आप देख रहे हैं शतक आज तक। कृषि कानून पर किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। सरकार ने और वक्त मांगा। 9 दिसंबर को फिर से होगी बातचीत। बैठक के बाद बोले किसान नेता, केंद्र सरकार 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की कही है बात। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। सरकार से बातचीत के दौरान एक पन्ने पर हां या ना लिखकर बैठे थे किसान नेता। सरकार से दिखी नाराजगी। वो ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे, तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर शंका करने की नहीं है जरूरत। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। कृषि मंत्री ने अपनी सरकार में किसानों की बड़ी आमदनी का किया जिक्र। कहा, मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ। कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। किसान नेताओं से कृषि मंत्री की अपील, कोरोना काल और ठंड में बुजुर्गों और बच्चों का रखें ख्याल, घर भेज दें वापस। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाबी सिंगर और अभिनेता दलजीत दोसांझ सर्दी में किसानों के गर्म कपड़ों के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ उतरा। 8 दिसंबर से हड़ताल करने का ऐलान। किसानों का आंदोलन दूसरे राज्यों में भी फैला। पटना में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। गांधी मैदान में बिना इजाजत धरने पर बैठने की वजह से केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किसानों का गलतफहमी में आंदोलन करना गलत बताया। कहा, कृषि कानून किसानों के हित में। राहुल गांधी ने किसानों के हित में उठाई आवाज। पीएम पर वार करते हुए किया ट्वीट। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अमेठी में भी समर्थन। कृषि मंत्री का फूंका पुतला। सुल्तानपुर में किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ट्रैक्टर यात्रा निकालकर जताया रोष। झारखंड में लागू नहीं होगा कृषि कानून। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लिया फैसला। कृषि कानून को लेकर बरनाला में अभी तक 4 किसानों की मौत। सरकार ने 5 लाख रुपए का चेक दिया। अलीगढ़ में किसानों ने एक्सप्रेसवे किया जाम। आगरा जाने वाले रास्ते को आधे घंटे के बाद खोला जा सका। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में समस्तीपुर में हाईवे पर किसान महासभा ने किया जाम। किसान विरोधी बिल का फूंका गया पुतला। दरभंगा में किसान बिल के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक जाम। बिहार के आरा में कृषि बिल के खिलाफ माले का प्रदर्शन। सड़क पर लगा जाम। ओडिशा में भी किसानों के समर्थन में उठी आवाज। किसान संगठनों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे देहरादून। संगठन प्रतिनिधियों के साथ की मैराथन मंत्रणा। योगी सरकार ने की मिशन रोजगार की शुरुआत। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। अगले साल जनवरी से बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के आसार। गुजराल के जन्मदिन पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। कहा, गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुरभाषी और सज्जन राजनेता थे। केरल के सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम गोलवलकर के नाम पर करने के फैसले पर जताई आपत्ति। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया आरोप। बोले, 5 सरकार गिराई, 6ठी भी गिराने वाले हैं। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर यूपी के मंत्री ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। चंदौली में रामशंकर पटेल ने कहा, देश में मोदी के बाद योगी का ही चलता है जादू। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल के बाबू वीर कुंवर सिंह पर दिए गए बयान पर विवाद। शिवहर में करणी सेना ने मंत्री का फूंका पुतला। नागपुर से मुंबई जाने वाला समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र ड्रीम प्रोजेक्ट का सीएम उद्धव ठाकरे ने लिया जायजा। प्रोजेक्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया।
7 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास। 6 स्टेशनों का कॉरिडोर दिसंबर 2022 तक किया जाना है पूरा। 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारत का पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी है जानकारी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान, अगर 2018 में बीजेपी के साथ गठबंधन होता तो मैं 5 साल के लिए बनता सीएम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से वसूले जाएंगे 65 लाख के वेतन और भत्ते। यूपी सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी ने दिया आदेश। मराठा आरक्षण पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 5 जजों की संवैधानिक बेंच। 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में 1 महीने के अंदर एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 6 आरोपियों के नाम शामिल। तमिलनाडु में बुरेवी तूफान और भारी बारिश से 7 लोगों की गई जान। राज्य सरकार ने 10-10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। टीएमसी एमएलए की हत्या में सीआईडी ने बीजेपी नेता मुकुल रॉय को बताया साजिशकर्ता। रानाघाट कोर्ट में दायर की चार्जशीट। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां। ममता सरकार के डोर टू डोर प्रोग्राम का लिया जायजा। ट्रायल के 14 दिन के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना। कंपनी की सफाई 2 डोज के बाद ही असरदार। दिल्ली में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। 24 घंटे में 3,419 नए केस, 77 मरीजों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,076 नए मामले, 20 लोगों की जान गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,325 नए मामले, 12 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,366 नए मामले, 15 लोगों की जान गई। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे लखनऊ। एमएलसी चुनाव में हुई जीत पर बधाई। प्रयागराज में 2019 कुंभ मेले के दौरान फर्जीवाड़ा करने वाले टेंट कंपनी पर एफआईआर। करीब 109 करोड़ के बिल पेश किए थे फर्जी। मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूलों की दीवारों पर शिक्षकों की लगेगी तस्वीर। बिहार सरकार ने लिया है फैसला। असम के चिरांग के जंगलों में छापेमारी, हथियार और ग्रेनेड बरामद। कोकराझाड़ में भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीटीसी चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी। कलबुर्गी में मराठा विकास प्राधिकरण के गठन के खिलाफ कन्नड़ संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अस्थियां संगम में विसर्जित। पिता की अस्थियां लेकर प्रयागराज पहुंचे थे चिराग पासवान। शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड का बागेश्वर। अलाव का सहारा ले रहे हैं स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद। पठानकोट में सैलानियों के लिए जल्द ही पैराग्लाइडिंग होगी शुरू। रंजीत सागर डैम की झील के किनारे चमरोड़ पतन पर ट्रायल रहा कामयाब। दिल्ली के खजूरी इलाके में 50 साल के शख्स की हत्या। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ में पिता पुत्र की गोली मारकर उन्हें किया गया घायल। नाली विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। रामपुर में रिटायर्ड सूचना अधिकारी ने महिला को मारी गोली, वारदात के बाद फरार। हाथरस में रेप केस में पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास। कोर्ट ने 1 लाख का लगाया अर्थदंड। सिरसा में रेप पीड़िता ने दी आत्महत्या की चेतावनी। पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। फिरोजपुर में 5 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 27 करोड़ है कीमत। हापुड़ में एक इंटर कॉलेज में चोरी करने वाले 16 चोर गिरफ्तार। चोरी के सामान जब्त। इंदौर में किडनैपिंग केस को पुलिस ने सुलझाया। प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी ने उसके चचेरे भाई का किया था अपहरण। बिहार के मोतिहारी में डीटीओ कार्यालय में विजिलेंस विभाग की छापेमारी। घूस लेते 2 कर्मचारी पकड़े गए। यूपी के सीतापुर में लव जिहाद के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के कब्जे से पीड़िता बरामद। बरेली में पुराने लव जिहाद के मामले में एफआईआर की मांग। एक युवती ने 27 नवंबर को दर्ज करवाए केस में की मांग। 28 नवंबर से एक्ट हुआ है लागू। फिरोजपुर में पत्नी और ससुराल वालों से दुखी होकर शख्स ने दी जान। पत्नी के दुपट्टे से घर में लगाई फांसी। अलीगढ़ में महिला एसपीओ के साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने किया दुष्कर्म। एसएसपी ने शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर किया निलंबित। बरेली कॉलेज में रैगिंग का मामला आया सामने। जूनियर छात्र ने सीनियर छात्र पर मारपीट का लगाया आरोप। सूरत में महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से की खुदकुशी। सुसाइड नोट में किसी को अपनी मौत के लिए नहीं बताया जिम्मेदार। अलीगढ़ में नाबालिग लापता। परिवार ने लव जिहाद का लगाया आरोप।
पटना के गालीबाज दारोगा ने परीक्षार्थियों को हड़काया, बीएससी कार्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। बाड़मेर में पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप, एसपी ने किया सस्पेंड। हावड़ा में गंगा में डूबी महिला, पुलिस ने अब तक नहीं बरामद की है लाश। जालंधर में प्रेमी के चक्कर में एनआरआई पत्नी गिरफ्तार, पति की गाड़ी में नशे का सामान रखकर फंसाने के मामले में पुलिस ने पकड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।